Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fourth part of our chapter tissues, and in this part we will discuss about animal tissue and a type of animal tissue, epithelial tissue. Right? Previous parts में हमने बात कर ली थी टिश्यू की एंड प्लांट टिश्यूज़ की. तो क्या है टिश्यू, क्या डेफिनेशन थी? यस, तो हमारी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है टिश्यू की वो क्या होगी बच्चों की? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म कॉमन फंक्शन और सिमिलर फंक्शन. ठीक है, टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप है जो कि एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती है. ठीक है, अब वो सेल्स चाहे सिमिलर टाइप की हों चाहे वो डिफरेंट टाइप्स की हो. प्लांट के केस में हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है ना. सिंपल परमानेंट टिश्यू देखा था, सेम टाइप्स ऑफ सेल्स, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स वहाँ प्रेजेंट थी. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी बच्चों? एनिमल टिश्यू की. भाई एनिमल भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे भी डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट है. इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो एक ही सेल से तो काम नहीं होता, बहुत सारी सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है. तो बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बना लेती हैं? डिफरेंट टिश्यू बना लेती हैं. टिश्यू फिर क्या बना देते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं, सिस्टम बना लेते हैं, और पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में कौन कौन से टिश्यूज़ के बारे में देखने वाले हैं. आइए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. ठीक है बच्चों, इन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. राइट, तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी? एपिथेलियल टिश्यू की. ठीक है, इस पार्ट में हम किस पे फोकस करने वाले हैं? एपिथेलियल टिश्यू पे. ये पिक्चर देख लीजिए बच्चों, ये क्या है? हमारे डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, देखो ये मसल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ये नर्वस टिश्यू है. अब कहोगे भाई बाकी का क्या है? बाकी भी टिश्यू हैं. इन टिश्यूज़ में भी हम और पार्ट्स पढ़ेंगे. ब्लड है, पढ़ेंगे हम, कनेक्टिव टिश्यू है, बोन है, कनेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. बट पहले हम किसकी बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की. ठीक है, क्या है ये एपिथेलियल टिश्यू? कैरेक्टरिस्टिक देखिए, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी. भाई एनिमल बॉडी है, उसको भी क्या चाहिए? कवरिंग चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए. ठीक है, प्लांट के केस में आपने देखा था, एक वर्ड याद कीजिए, एपिडर्मिस. आपने सुना था ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो, आउटर मोस्ट. ठीक है, तो हमें भी तो चाहिए, बिल्कुल चाहिए. तो ये क्या है? कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी. ठीक है, एपिथेलियल सेल्स आर टाइटली पैक्ड. ये जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं ये टाइटली पैक्ड होती हैं. ठीक है, एक बच्चों इंटरेस्टिंग सी बात, बिल्कुल कवरिंग. तो हमारी बॉडी पे आपको सबसे पहले कौन सी कवरिंग नजर आ रही है? बिल्कुल आप कहोगे हमारी स्किन. क्या है हमारी स्किन? हमारी स्किन हमारी कवरिंग है, आउटर कवरिंग है. तो इसका मतलब स्किन क्या है? स्किन एपिथेलियल टिश्यू है, बिल्कुल है, हम पढ़ेंगे अभी. और ये क्या है? इसकी सेल्स जो है टाइटली पैक्ड है, टाइटली अरेंज है. क्यों है भाई टाइटली अरेंज? ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, कुछ भी अंदर घुसना चाहता है तो इतनी आसानी से थोड़ी ना उसे अंदर जाने देंगे. क्या इजीली एंट्री दे देंगे? क्या नहीं देंगे. तो सेल्स कैसी हैं? सेल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड है. ठीक है, उनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, तो वो कैसी हैं? बहुत टाइट है. सेल्स फॉर्म कंटिन्यूस शीट. ये जो सेल हैं क्या बनाती हैं? एक कंटिन्यूस शीट बनाती हैं, कंटिन्यूस लेयर बनाती हैं. ठीक है, वेरी लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस. भाई टाइटली पैक्ड है ना, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, तो इंटरसेलुलर स्पेस देखा था ना हमने, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, प्लांट में देख लिया था. तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो बहुत लिटिल या होता ही नहीं है. ठीक है, मोस्टली एब्सेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेसेस. ठीक है, तो भाई क्या है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है. ठीक है, यहाँ पे सेल्स कैसी हैं? टाइटली पैक्ड हैं, है ना, कॉम्पैक्ट है. ठीक है, कंटिन्यूस शीट बनाती हैं वो. ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट है. ठीक है, ऑल एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन अ थिन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, एग्जामिनर कई बार ये देखने की कोशिश करता है क्या बच्चों को इसके बारे में पता है. तो बिल्कुल देखते हैं हम क्या है. जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू के हम डिफरेंट टाइप्स देखने वाले हैं अभी. ठीक है, तो जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है ना वो एक नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे
पड़े हुए होते हैं, ठीक है। वो कहाँ रेस्ट करते हैं? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। ये पिक्चर देखिए और ये आपको दिख रहा है, ये क्या है बच्चों? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो सारे एपिथेलियल टिश्यू जो भी टाइप्स हम पढ़ेंगे उनमें क्या प्रेजेंट होगी? उनमें ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बिल्कुल इसको लिखना आप मत भूलिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जामिनर इससे इम्प्रेस हो जाएगा अगर आपको ये पता है तो, ठीक है। ये बात की हमने किसकी बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू की। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन। अभी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था? क्या है ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। तो हाँ, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। कवर्स द बॉडी एज एन आउटर लेयर ऑफ स्किन, ठीक है। स्किन की फॉर्म में हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, ठीक है। पहली बात, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किस किस को? टू द अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम किस किस से? इंजरी, ड्राइंग अप, एंट्री ऑफ जर्म्स एंड हार्मफुल केमिकल्स। तो ये हमारी स्किन जो है वो हमें किस किस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है भाई? इंजुरी से बचा रही है, ठीक है। पैथोजन से, इन्फेक्शन से बचा रही है, हार्मफुल केमिकल से बचा रही है, ठीक है। और ड्राइंग अप, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, उनको ड्राइंग होने से बचा रही है, ठीक है। ये फंक्शन। और फंक्शन देखिए बच्चों, फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जगह देखिए कौन सी है भाई? लाइनिंग ऑफ माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे इंटरनल ऑर्गन है, एलिमेंट्री कैनाल है, और हमारा जो माउथ है उसकी क्या बनाती है? लाइनिंग बनाती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल लाइनिंग। इंटेस्टाइन, क्या काम होता है इंटेस्टाइन का? वहाँ पे क्या होता है? फूड का वहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कौन कर रही है? ये हमारी एपिथेलियल जो सेल्स हैं, एपिथेलियम टिश्यू है, ये हेल्प कर रहा है। ये भी इसका एक फंक्शन है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। भाई स्किन है ना, कुछ याद करो, क्या यहाँ से कोई वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है? बिल्कुल निकलता है ना, स्वेट, ठीक है। स्वेटिंग होती है, स्वेट निकलता है और उसमें क्या निकलते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फंक्शन हो गया। और क्या है बच्चों? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द कैविटीज गिव राइज टू ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स बनाती हैं दैट प्रोवाइड वैल्यूएबल सिक्रेशन सच एज म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस एक्सेट्रा। क्या है भाई? जो ग्लैंड्स होती है ना, उनकी भी लाइनिंग कौन बना रहा है? एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है। और ये ग्लैंड्स हमको क्या देती हैं? बहुत ही वैल्यूएबल सब्सटेंस ये सीक्रेट्स करती हैं ग्लैंड, जैसे क्या? म्यूकस हो गया, डाइजेस्टिव जूस हो गए, ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, बहुत सारे जूसेस आप देखेंगे डाइजेशन में, ठीक है। तो ये फंक्शन किसके हो गए बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू के। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज, इनको हमने कैसे कैसे क्लासिफाइड किया? देखिए, स्क्वैमस एपिथेलियम, फर्स्ट हम बात करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम, देन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। इन चारों के बारे में ही हम बात करेंगे। ये क्या है? सभी एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। इसे हम कहेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम, एपिथेलियम भी कहेंगे। ये वही है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, उसका एक टाइप है, ठीक है। सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, सेल्स कैसी हैं? बहुत ही पतली है ना, एक्सट्रीमली थिन लेयर है। सेल्स आर फ्लैट, ठीक है, फ्लैट हैं वो। इरेगुलरली शेप्ड, क्लोजली पैक्ड टुगेदर लाइक टाइल्स ऑफ द फ्लोर। शेप इरेगुलर है इनकी, लेकिन वो कैसी हैं? क्लोजली पैक्ड हैं। बता ही दिया था मैंने आपको, एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स सारी कैसी हैं? टाइटली पैक्ड हैं, ठीक है। ये क्या है? क्लोजली पैक्ड हैं। और कैसे हैं? जैसे कि आपने फर्श पे देखा है टाइल्स का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो ये टाइल्स की फॉर्म में अरेंज है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम, इसलिए इसका एक और नाम है क्या? पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है। तो ये नाम भी हम याद रखेंगे, पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं और बात करते हैं। ये पिक्चर देखिए, देखो बच्चों, ये आपको दो पिक्चर में दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है, और ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब भाई क्या अंतर है? कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है?
आ रहा है क्या? यहाँ पे देखो सेल्स की एक ही लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल्स की बहुत सारी लेयर प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। जैसे कि सपोज ये एक लेयर है, ठीक है, और इधर देखो जरा, ये एक लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, ठीक है। सेल्स दोनों सेम हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पे सिंगल लेयर है और यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है। और ये क्या है बच्चों, ये हो गया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ये कैसा हो गया, स्ट्रेटिफाइड है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है। और यही हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, यहाँ पे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, दोनों में न्यूक्लियस है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में सब कुछ है। मेन चीज क्या याद रखनी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को याद रखना है, उसे नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये कितने टाइप का हो गया, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं इनमें डिफरेंस, दोनों में कौन कौन, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो डिफरेंस बिल्कुल एक तो आपको दिख ही रहा था, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सेल्स की क्या है, सिंगल लेयर है, ठीक है, ओनली वन लेयर प्रेजेंट है। सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, ठीक है, सेल्स थिन है और फ्लैट है। यहाँ पे क्या है बच्चों, सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, सेल्स जो है वो लेयर्स में अरेंज है ना, बहुत सारी उसकी लेयर्स हैं, ठीक है। फॉर्म्स डेलिकेट लाइनिंग, जो डेलिकेट लाइनिंग है वो ये बनाती है, अभी समझेंगे। प्रिवेंट वेयर एंड टियर, वेयर एंड टियर क्या होता है बच्चों, इंजरी, किससे बचाती है ये, इंजरी से, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, हमारी स्किन, उसमें क्या प्रेजेंट होगी, सिंपल स्क्वैमस या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, सोचो। बिल्कुल, हम क्या चाहते हैं कि अपनी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई माइक्रोब कुछ भी एंट्री नहीं ले, ठीक है। तो क्या सिंगल लेयर होगी या बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होगी, तो यस आप कहोगे हाँ मैम बहुत सारी लेयर्स होनी चाहिए, और ऐसा ही होता है, ठीक है। हमारी स्किन की जो एपिडर्मिस है वो बहुत सारी लेयर्स की बनी होती है, ठीक है ना। तो इट मीन्स जो स्किन है, जो आउटर मोस्ट स्किन है वो किसकी बनी होती है, वो स्ट्रेटिफाइड होती है, उसमें बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और देखते हैं अब कहाँ कहाँ इनका अकरेंस होता है, ठीक है। लाइन्स, ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स एंड एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। अब देखो बच्चों क्या है, लंग्स, ठीक है, पता है आपको क्या होता है भाई, हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो वो जाती कहाँ है, लंग्स में जाती है, ठीक है। लंग्स में भी कैसे जाती है भाई, इनहेल किया हमने नोज से, अंदर गई फेरिंग्स में, वहाँ से गई ट्रैकिया में, फिर ट्रैकिया से फर्दर डिवाइड हो गई, वो दोनों लंग्स में चली गई, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो लंग्स में कैसे जाती है, पहले वो डिवाइड हो जाती है किसमें, ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोस, और छोटी छोटी जो कैपिलरीज बन जाती हैं वो ब्रोंकियोस, और फिर जो ब्रोंक्यूल का एंड पार्ट होता है वो इस तरीके से एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। तो एल्वियोलाई की जो लेयर होती है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन उसके अंदर जानी है जल्दी से। तो बताओ वहाँ सिंगल लेयर होगी कि बहुत सारी लेयर होंगी, हाँ तो आप कहोगे, दिमाग लगाओगे कि वहाँ पे तो सिंगल लेयर ही होनी चाहिए ताकि वो फटाफट से अंदर डिफ्यूज़ हो जाए, है ना। तो एल्वियोलाई में चली जाती है क्या, ऑक्सीजन, और वहाँ से फिर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो वो ऑक्सीजन कहाँ मिल जाती है, ब्लड में, तो हमारा ब्लड हो गया क्या, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ ये समझा रही हूँ कि एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में सिंपल स्क्वैमस टिश्यू होगा, ठीक है, सिंगल लेयर ही होनी चाहिए। इसी तरीके से जो हमारी इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वो भी सिंपल स्क्वैमस टिश्यू की ही होगी। क्यों भाई, क्योंकि इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेशन हुआ उसका एब्जॉर्प्शन होगा वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन की लाइनिंग में जाएगा, और फिर जाएगा फिर ब्लड में मिलेगा। तो वो लाइनिंग भाई कैसी होनी चाहिए, सिंगल लेयर होगी तो वो इजीली उसमें चला जाएगा, बहुत सारी लेयर होगी तो उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाले जो ऑर्गन हैं कौन कौन से भाई, जैसे एल्वियोलाई हो गया, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, यानी कि सिंगल लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो भाई स्ट्रेटिफाइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है देख लेते हैं। एपिडर्मिस ऑफ स्किन, आ गई बात, स्किन की जो एपिडर्मिस है वो बहुत सारी लेयर्स की बनी होती है, ठीक है। कौन से लेयर्स, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की लेयर्स, ठीक है। लाइंस, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड एनल कैनाल, वेजाइना, लोअर पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, ठीक है बच्चों। क्या है देखो, और कहाँ कहाँ होती है, हमारी फेरिंग्स, हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं नोज के थ्रू, वो कहाँ जा रही है, फिर फेरिंग्स में जा रही है, ठीक है ना। तो फेरिंग्स में क्या है, बहुत सारी लेयर होती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है, जो बकल कैविटी है वहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, क्यों होती है, ये क्या है बच्चों, ये ओपनिंग है, ठीक है। तो ओपनिंग से माइक्रोब्स अंदर जा सकते हैं,
जा सकते हैं ना, तो वहाँ पे इतनी सारी जो सेल्स की लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो जो माइक्रोब है उनको एंट्री करने के लिए थोड़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, वो इजीली से एंट्री नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो जितनी भी ओपनिंग होंगी वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। भाई कहाँ कहाँ है, जैसे स्किन है, बकल कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गई, वेजाइना हो गई, ठीक है, यूरिथ्रा हो गया, ये सब, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फंक्शंस की, ठीक है। बिल्कुल अब आपको समझ में आ ही रहा है फंक्शन क्या क्या हो गए हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग पार्ट्स अगेंस्ट एब्रेशन एंड एंट्री ऑफ जम्स। किस किस से बचा रहे हैं ये, एब्रेशन मीन्स इंजरी, ठीक है, और एंट्री ऑफ जम्स, इनसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कौन, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। इट ऑल्सो हैव्स एन एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज एंड सिक्रीशन, पढ़ लिया ना हमने, स्किन के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है। गैस एक्सचेंज कहाँ देखा, एल्वियोलाई में देखा, ठीक है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जो है वो जा रही है, कहाँ से होके जा रही है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से होकर जा रही है, ठीक है। और क्या है, सिक्रीशन। तो ये बात हमने कर ली किसकी बच्चों, स्क्वामस एपिथेलियम की, ठीक है। फर्स्ट हमारा हो गया क्या, स्क्वामस एपिथेलियम। फंक्शन हमने देख लिए, प्रोटेक्शन है, उसके अलावा क्या है, एक्सक्रीशन है, गैस एक्सचेंज है और सिक्रीशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबॉइडल नाम से क्या समझ में आ रहा है, क्यूब, समझ में आ रहा है ना, क्यूब, ठीक है। तो सेल्स कैसी हैं भाई, क्यूब लाइक सेल्स हैं और फिट क्लोजली, ये तो सब में ही है, जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, टाइटली पैक्ड हैं, हमने पढ़ लिया था एपिथेलियम टिश्यू में। सेल्स लुक्स लाइक स्क्वायर्स इन सेक्शन बट फ्री सरफेस अपीयर्स हेक्सागोनल, ठीक है। इनको सब साथ में देखते हैं तो ये स्क्वायर की शेप में नजर आती है, लेकिन जब फ्रीली देखेंगे तो कैसी होती है, वो हेक्सागोनल होती है। क्यूब पता है सबको, बिल्कुल पता है, ठीक है ना, क्यूब सबने देखा हुआ है, क्यूब वाला एक गेम भी खेला हुआ है, ठीक है। तो इनकी शेप कैसी है, क्यूबॉइडल है, ये देख लीजिए बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है, और ये देखो बच्चों, ये हमारी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, ये नीचे कनेक्टिव टिश्यू, दूसरे टिश्यू स्टार्ट हो गए, उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, बस ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है हमारा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। क्यूब लाइक इसमें सेल्स हैं, ठीक है ना। सेल्स जो है उसकी सिंगल अगर हम देखें अपीयरेंस तो कैसी होती है, हेक्सागोनल होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अभी हमने क्या देखी थी, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स है ना, स्वेट जो हमारा पसीना निकलता है वो वाली ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, किडनी ट्यूबुल्स, फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है ये वाली एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे है बच्चों, देखो ज़्यादातर आप देख रहे हो ग्लैंड्स में है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियाटिक डक्ट, पेंक्रियाज, डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में होती है, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और कहाँ है भाई, गोनाड्स, है ना, क्या होते हैं ये, टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है। जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है, वहाँ पे भी ये एपिथेलियम जो है वो प्रेजेंट होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों फंक्शन, इट इन्वॉल्व्स इन, देखो ग्लैंड में है ये, ठीक है, इसके फंक्शन भी देख लो, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होती हैं, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन, ठीक है, ग्लैंड्स में है, सिक्रीशन कर रही है, ठीक है, एक्सक्रीशन भी और एब्जॉर्प्शन भी, ये सारे फंक्शन इसके होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है जहाँ जहाँ भी ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गई क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर, कॉलम, ठीक है, इट मीन्स जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, कॉलम लाइक होगा, ठीक है ना, कॉलम देखा है ट्यूब लाइक होगा, राइट, पिलर लाइक सेल्स, ठीक है। कॉलम को हम क्या कह सकते हैं, पिलर लाइक, ये देखिए पिक्चर में दिख रहा है आपको, पिलर की फॉर्म में है ये, ठीक है। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, क्या बनाती है ये, इंटेस्टाइन की लाइनिंग बनाती है, एंड लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड गॉल ब्लैडर, हमारा जो स्टमक है और जो गॉल ब्लैडर है उसकी लाइनिंग भी कौन बना रहा है, कॉलमनर एपिथेलियम सेल बना रही है, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी अकरेंस हो गई, कहाँ कहाँ है याद रख लीजिएगा, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों देख लो, ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको बिल्कुल हमें याद रखना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके
फंक्शंस, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन। तो बच्चों इसके भी फंक्शन आप देख रहे हो किसके जैसे हैं, क्यूबॉइडल के सिमिलर ही हैं, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो कॉलमनर एपिथेलियम है, अभी हमने देखी थी ना लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, वो किसके लिए स्पेशलाइज्ड होती है, वो स्पेशलाइज्ड होती है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड और वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए ये स्पेसिफाइड हो जाती है, ठीक है बच्चों। कौन, कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, कौन सी वाली, इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। सिलिएटेड एक वर्ड है सीलिया, याद करो कुछ कभी सुना था क्या, ठीक है। सीलिया क्या होता है बच्चों, सीलिया, सीलिया होता है सेल के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर के जैसे, ठीक है। क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स दैट बेयर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, उनकी जो फ्री सरफेस है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट है फिंगर लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए ये क्या है बच्चों, ये है सीलिया, ठीक है। ये है हमारी क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दिया, जितने भी टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज हम देखेंगे सब में क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो भूलना नहीं है, ठीक है। तो क्या है, क्यूबॉइडल और कॉलमनर दोनों ही सेल जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं ना, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, जिन पे हेयर लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट है वो क्या कहलाती हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। चाहे वो क्यूबॉइडल हो चाहे वो कॉलमनर हो, अगर उसके ऊपर ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, ये सीलिया प्रेजेंट है, तो वो क्या है, वो है सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। यूरिनरी ट्यूबुल्स ऑफ किडनी एंड स्पर्म डक्ट्स कहाँ मिलती हैं ये, यूरिनरी ट्यूबुल्स ऑफ किडनी, ठीक है। किडनी का स्ट्रक्चर देखोगे आप तब उसमें आता है यूरिनरी ट्यूबुल्स, वहाँ होती हैं, और स्पर्म डक्ट्स में होती हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब्स जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज का एक पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, वहाँ पे भी मिलता है भाई। अब ये सीलिया है, इसका फंक्शन अभी भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। नेजल पैसेज, टर्मिनल ब्रोंकियल्स एंड वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, देखो कि सपोज पहले बात करते हैं हम, चलो एग्जांपल लेते हैं फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ओवरी में क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं, जो क्या है हमारे गैमीट्स हैं, फीमेल गैमीट्स हैं, ठीक है। तो ये ओवरी जो है ना, ओवरी में बन रहे हैं क्या, ओवम, और ये ओवम कहाँ जा रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में ये आगे कैसे बढ़ेंगे, इन ओवम के पास कोई जो है ना, मतलब आगे चलने के लिए कोई ऑर्गन थोड़ी ना है, ठीक है, ये तो रेस्ट होते हैं, ये तो भारी से एक जगह रहते हैं, तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये आगे कौन बढ़ाता है उनको, उनको ये सीलिया जो है ये इस तरीके से रिदमिक मोशन होती है इनमें, और उसको आगे ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। और म्यूकस जो होता है हमारी ब्रोंकियल्स में, उसको कौन साफ कर रहा है, उसको भी ये सीलिया साफ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं हम फंक्शन, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, एग्स, स्पर्म्स एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड थ्रू रिदमिक बीटिंग ऑफ सीलिया। सीलिया की जो रिदमिक बीटिंग होती है ना, उसके थ्रू ये म्यूकस को, एग को जो ओवम है, स्पर्म को, इन सबको आगे मूव कराते हैं, आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी बच्चों, सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की। नेक्स्ट बच्चों एक डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, एक मॉडिफिकेशन हो जाता है किसका, कॉलमनर सेल्स। कभी कभी कॉलमनर सेल्स जो है वो मॉडिफाई हो जाती हैं, किसमें, कंसिस्ट ऑफ कॉलमनर सेल मॉडिफाइड टू सीक्रेट केमिकल्स, केमिकल्स को सीक्रेट करने के लिए ये मॉडिफाई हो जाती हैं, और क्या बन जाती हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। दिस टिश्यू हैज स्पेशलाइज्ड सीक्रेटिंग सेल्स, इनमें स्पेशलाइज्ड सीक्रेटिंग सेल होती है, सीक्रेट करने वाली सेल होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गोबलेट सेल कहते हैं, ठीक है। ये नाम याद रख लेना, गोबलेट सेल, ठीक है। इट लाइन्स द ग्लैंड्स सच एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक ग्लोब्यूल्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एटसेट्रा, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिलती है भाई ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाटिक जो लोब्यूल्स हैं और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की लाइनिंग्स को बनाती हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब हम कर लेते हैं बच्चों समराइज, राइट। हमने बात की क्या, एनिमल टिश्यू, कितने टाइप्स के हमने एनिमल टिश्यू देखेंगे हम, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इस पार्ट में हमारा फोकस क्या है, एपिथेलियम टिश्यू,
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियम टिश्यू, क्या है ये एपिथेलियम टिश्यू? ये एपिथेलियम है हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को कवर करना, ठीक है। प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करना भाई? इंजरी से, एंट्री ऑफ जर्म्स से, ठीक है। और जो ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। इंजरी से बचाना, उनको ड्राई होने से बचाना, ये सारे क्या हैं इसके फंक्शन है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थे भाई इसके? एपिथेलियम टिश्यू है ये, कवरिंग है ये, तो इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, बहुत पास पास होती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल, ताकि अंदर किसी जर्म को, किसी भी पार्टिकल को घुसने की एंट्री नहीं दे, कोई स्पेस ही नहीं दे, ठीक है। टाइटली पैक्ड होती हैं, ठीक है, थिन सेल वॉल होती है। और क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इनमें प्रेजेंट होती है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं, एपिथेलियल सेल हैं, वो कहाँ रेस्ट करती हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करती हैं, ठीक है। ये बात कर ली थी हमने किसकी? एपिथेलियम टिश्यू की, ठीक है। इसके हमने बहुत सारे फंक्शन देख लिए। प्रोटेक्शन का फंक्शन है, उसके अलावा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है ये, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है ये, ठीक है। कैसे भाई? स्किन है, स्किन के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है, स्वेट का हो रहा है। एब्जॉर्प्शन में हेल्प कैसे करती है? एल्वियोलाई में, और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन है, उनकी लाइनिंग बनाती है ये। तो एब्जॉर्प्शन भी करती है, एक्सक्रीशन भी करती है, प्रोटेक्शन भी करती है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन हो गए। फिर हमने 4 टाइप्स में इसको और कैटेगराइज किया। कौन कौन सी? स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, और एक स्पेशल टाइप ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम में हमने क्या देखा? जो सेल्स हैं वो इरेगुलर है, ठीक है, और क्या है? थिन लेयर बना रही है, फ्लैट है सेल्स, ठीक है, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन उनमें प्रेजेंट है। और वो किसके फॉर्म में अरेंज है? टाइल्स की फॉर्म में। तो उसका सिंपल नेम क्या था? एक और नेम क्या था? पेवमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है। एक और नाम क्या था? पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है। ये बात हो गई। फिर हमने ये भी 2 टाइप्स की देखी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल में क्या है भाई? सिंगल लेयर है सेल की, सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है। और स्ट्रेटिफाइड में क्या है? बहुत सारी लेयर्स हैं सेल की, ठीक है, मैनी लेयर्स ऑफ सेल, ठीक है बच्चों। जो सिंपल स्क्वेमस है वो कहाँ प्रेजेंट है? डेलिकेट लाइनिंग बनाती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट थी? देखो याद कर लो अब जरा। ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई, ठीक है, और यूरिनरी ट्यूबुल्स, ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट है। और जो हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है वो कहाँ कहाँ थी? याद करो, वो है हमारी एपिडर्मिस ऑफ स्किन। सबसे पहले तो स्किन, ठीक है, स्किन, क्योंकि हमारी सबसे आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो क्या है? हमारी स्किन है, ठीक है। तो स्किन किसकी बनी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है। और कहाँ कहाँ थी ये? बकल कैविटी, ऑसियोफेगस, ठीक है ना, और यूरेथ्रा है, वेजाइना है, जितनी भी ओपनिंग है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखी क्या बच्चों? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल तो सेल्स कैसी हैं? क्यूब लाइक हैं, ठीक है। क्या क्या इसके फंक्शन थे? ये मल्टी टैलेंटेड है, इसके भी वही फंक्शन हमने देखे। क्या क्या भाई? क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और क्या फंक्शन है? एक्सक्रीशन। और क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन, ठीक है। ये सारे हमने इसके फंक्शंस देख लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने बात की क्या बच्चों? कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की, या कॉलमनर एपिथेलियम की। नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्स कैसी हैं? पिलर लाइक हैं, ठीक है, पिलर की इनकी शेप होती है, ठीक है। और इंटेस्टाइन जो है उसकी कॉलमनर सेल्स कैसी होती हैं? स्पेसिफाइड हो जाती हैं, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट हमने बात की क्या? सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की। क्या है भाई? जो कॉलमनर और क्यूबॉइडल टिश्यू अपनी फ्री सरफेस पे क्या बेयर करती हैं? सीलिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उन्हें क्या कहते हैं? सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। सीलिया, अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट थी ज़रा याद कर लो। ये प्रेजेंट थी फैलोपियन ट्यूब में, और कहाँ प्रेजेंट थी? सेरेब्रोस्पाइनल पार्ट में, है ना, ब्रेन के। और कहाँ प्रेजेंट थी? हमारे नेजल पैसेज में प्रेजेंट है, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट है? हमारी इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है,
ठीक है। तो ये इनका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन है कि कोई भी सब्सटेंस है उसको कहाँ, ये उसको आगे मूव कराती है, ठीक है। जैसे म्यूकस हो गया, स्पर्म हो गए, एग है, तो क्या करती है ये सब, उनको इसमें जो रिदमिक बीटिंग होती है, इन ये सब की सब एक साथ इस तरीके से मूव करती हैं और जो पार्टिकल है वो आगे चला जाता है, ठीक है। फिर हमने लास्ट ये देखी, लास्ट वन कौन सी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो जो कॉलमनर सेल्स है वो कभी कभी मॉडिफाइड हो जाती हैं, किसमें, टू सिक्रीट केमिकल्स, केमिकल्स को सिक्रीट करने के लिए। और इनमें एक स्पेशल टाइप की जो सेल है उसका नाम क्या होता है, गोबलेट सेल, ठीक है ना। टिश्यू हैज स्पेशलाइज्ड सीक्रेटिंग सेल्स, गोबलेट सेल, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है भाई, ये देख लो, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पेंक्रियाटिक लोब्यूल्स है और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, ओके। तो इट्स ऑल अबाउट एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। तब तक कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।